ये जो लोग भी नहीं ज्वाइन है उनको जानकारी मिलेगी कि क्या क्या डिस्कशन हुआ है, और इसके लिए भी आप सभी लोगों को मिलेंगे, इसलिए रिकॉर्डिंग की चालू कर दिया इससे। सबसे पहले पॉइंट की बात अगर हम लोग करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन होते रहेंगे, या आगे भी और भी हाँ मीटिंग सर। होने वाली है। एक बार जो लाइव ट्रेडिंग वगैरह के ऊपर भी हम लोग आगे काम करेंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे कि कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, केवाईसी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो डाउट है, जो पॉइंट्स है, उसको ले लेता हूँ, ताकि सवाल एक ही चीजों का है कि कब तक जो है पूरा डेटा कंप्लीट हो जाएगा। जो लोगों का भी माइग्रेशन में था या माइग्रेशन में नहीं हुआ था, या जो लोगों का भी कुछ छूट गया है या डेटा मिसमैच बता रहा है, उन सभी लोगों के लिए है ये जानकारी उन सभी यस लोगों के लिए। यस तो सर। ये इस पे क्लियरिटी ये है कि मैंने जैसा कहा था कि पिछले मीटिंग में भी हमने कहा था कि ओल्ड लॉगिन स्टार्ट करेंगे। तो ओल्ड लॉगिन स्टार्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है, तो नेक्स्ट मंथ में इसको हम लोगों ने टारगेट रखा है कि ओल्ड लॉगिन की शुरुआत कर दी जाएगी। और जो लोगों का भी डेटा सबमिट नहीं कर पा रहे, फ्री आरपी क्रेडिट फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पा रहे, वो वहां से अपना डिटेल्स वेरीफाई करके चेक करके वो सबमिट कर पाएंगे। तो ये 100% सोल्यूशन हो जाएगा, वहां से क्लियरिटी मिल जाएगा। हो सकता है कई लोग माइग्रेट नहीं कर पाए होंगे, तो उनका लास्ट में जो लोगों का भी बच जाएगा या रह जाएगा, उनका एक अलग से कंप्लेन लेंगे और उसको ओल्ड डेटा से वेरीफाई करके, न्यू डेटा से वेरीफाई करके भी उनको ऑप्शन दिया जाएगा। तो मैंने कई बार कहा है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब सिस्टम शुरू कर रहे हैं, काम को शुरू किया है, तो जितने भी लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं या जो भी लोगों का कुछ पुराने सिस्टम में रह गया, उन सभी लोगों को नए सिस्टम में ऑप्शन देंगे ही देंगे, चाहे उनका माइग्रेशन हुआ हो या ना हुआ हो। दोनों ऑप्शन में हम लोग उन सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। तो इसमें पूरी तरह से क्लियरिटी है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन मिलेगा। ये डाउट में रहने की जरूरत नहीं कि मेरा माइग्रेशन नहीं हुआ था या मेरा डिटेल्स मिसमैच है तो मेरा तो हो नहीं पाएगा, ऐसा डाउट में रहने की जरूरत नहीं है। वो आपको ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहो, निश्चिंत रहो। जिन लोगों का भी फ्री आरपी क्रेडिट अभी क्रेडिट हो चुका है, और जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन सबमिट किया था, अप्रूव दिखा रहा है और उनका आरपी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले जो है जिनका अप्रूव दिखा रहा है, क्रेडिट नहीं हुआ है, वो मुझे लगता है कि इस वीक में ही, आने वाले 2-4 दिन के अंदर में उनका भी क्रेडिट हो जाएगा। जिनका अप्रूव वो दिखा रहा है और क्रेडिट नहीं हो पाया है, क्योंकि उसमें कुछ डेटा मिसमैच होने के कारण जो सबमिट आपने किया है, तो हो सकता है पैनल सब पैनल मिसमैच होने के कारण जो है वो अप्रूव तो हो रहा है, लेकिन वो अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। तो उस पर बैकेंड से हम चेक करवा रहे हैं, एक साथ में सभी लोगों को क्रेडिट हो जाएगा। वो जैसे ही वेरीफाई कर लेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3-4 दिन के अंदर में जिन लोगों का भी अप्रूव हुआ है और क्रेडिट नहीं हुआ है, उन सभी लोगों को वो क्रेडिट मिल जाएगा। अभी भी नए एप्लीकेशन आ रहे हैं जिनका भी डेटा मैच हो रहा है, जो डेटा वेरीफाई कर पा रहे हैं, तो वो कंटिन्यू अभी चालू ही है, वो चालू ही रहेगा जब तक एक बार फाइनल हम लोग सभी लोगों का डेटा एक बार जो है फ्री आरपी क्रेडिट में मैच हो जाए और वेरीफाई हो जाए, वहां पे क्रेडिट हो जाए। तो हम लोग एक फाइनल अनाउंसमेंट देंगे, 10 दिन का और समय देंगे उसमें। और आगे जो है वो 10 दिन का टाइम देने के बाद में ये प्रक्रिया को आगे बंद करेंगे। अभी नहीं, अभी 1-1.5 महीने का पूरा टाइम लगने वाला है इन सब सारी चीजों को लेकर के, जो पुराने पॉइंट्स है उसको लेकर के। अब आ सर जाते एक हैं। पॉइंट और है सर। हाँ। एक पॉइंट सर, फीडबैक, जैसे मैं सोशल मीडिया पे हर जगह पे एक्टिव हूँ, जैसे यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, तो वहां से एक दो पॉइंट आ रहा था कि सर जो ई पैनलिस्ट थे और पुराने सिस्टम के जो ई पैनलिस्ट थे और किसी कारण बस उनका डेथ हो गया है, तो उनका जो रिवॉर्ड पॉइंट है या अमाउंट है वो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? क्या उनके परिवार को मिलेगा या फिर उनका कुछ नहीं हो सकता? ऐसा क्वेश्चन है। तो वो ऑलरेडी जो फ्री आरपी क्रेडिट फॉर्म जो बना है, वेबजीबी में अपने फैमिली मेंबर के नाम से रजिस्ट्रेशन कर लें, और जी। वो फ्री आरपी क्रेडिट फॉर्म एप्लीकेशन उसमें फिलअप कर दें, वो अप्रूव हो जाएगा। और आगे जो है फिर उसके लिए उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा और उस अकाउंट को चालू कर दिया जाएगा। उस अकाउंट पे उसका यूटिलाइजेशन जो है वो रहेगा, उनको मिल जाएगा, उनके फैमिली को। जी, और बाकी के सारे जो पॉइंट मैंने लिख रखा था वो सर आपने क्लियर कर दिया वन बाय वन, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे पूछने की जरूरत होगी। और एक पॉइंट और रह गया है सर कि ऑलमोस्ट कुछ मुझे लोगों लगता का है कि कहना। सभी। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ, हाँ, एक पॉइंट और रह गया है कि लोगों का कहना यह है कि सर जिनका पेंडिंग था, पेंडिंग के बाद अप्रूव हुआ, अप्रूव के बाद अमाउंट क्रेडिट भी हो गया, चाहे वो 1,21,000 के रेस्पेक्ट में हो या 12,100 के रेस्पेक्ट में हो या फिर जो भी उनका अमाउंट है, तो अगर सर के साइड से इसका धीरे धीरे यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता तो फिर हम लोग बेबजीबी के काम से भी जाते हैं या फिर फील्ड में निकलेंगे, तो जब हम लोग का यूटिलाइजेशन होगा तभी तो हम लोग निकल पाएंगे। तो ये एक मतलब जो लोग टीम वर्क करना मैं चाहते हैं इस पे भी बेबजीबी। इस सवाल पे मैं जवाब दे रहा हूँ। 1 मिनट, बस 1 मिनट मैं चाहूंगा कि होल्ड करें, 1 मिनट। हाँ। हाँ सर, हाँ। हाँ, तो आपका जो ये सवाल था कि जो लोगों का भी प्री आरबी क्रेडिट जो है वो क्रेडिट हो चुका है, उनके यूटिलाइजेशन के लिए क्या है। तो उनका यूटिलाइजेशन का ट्रायल हम लोग एक स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में। यानी कि ट्रायल, यानी कि एक 5% या 10% जो भी अमाउंट का होगा, XYZ, अभी वो अमाउंट कंफर्म नहीं है, तो उसका एक ट्रायल शुरू करेंगे कि क्या वो ट्रायल वो सक्सेसफुल हो रहा है या परचेज में उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो एक ट्रायल शुरू करेंगे जो फ्री आरपी क्रेडिट लोगों के पास में हो चुके हैं उसके लिए। और आगे ट्रायल इसलिए उसको बोल रहा हूँ क्योंकि एक समझिए कि एक टेस्ट ही है वो, कि एक बार यूटिलाइजेशन वहां से गिफ्ट कार्ड बना करके लोग यूज करेंगे, अपने बीएम पॉइंट से यूज कर सकते हैं, चतुर्भाई पे यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो लेकिन पहला ट्रायल में किसके यूटिलाइजेशन के लिए फर्स्ट स्टार्टअप होगा, उसके लिए नोटिफिकेशन सेपरेट देंगे, और वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में उसकी स्टार्टअप की जाएगी। जो फ्री आरपी जिन यस। लोगों का क्रेडिट हो चुका है उनके लिए बात कर रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि फ्री आरपी क्रेडिट जो क्रेडिट हो चुके हैं उनके क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। जिन लोगों का अप्रूव हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है, उसका भी मैंने बता दिया है कि 2-4 दिन में उनका क्रेडिट हो जाएगा। उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का डेटा मिसमैच है या माइग्रेशन नहीं हुआ था, उन लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। ओल्ड लॉगिन नेक्स्ट मंथ में चालू कर रहे हैं, तो ओल्ड लॉगिन से उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। और बहुत बड़ी संख्या नहीं बची हुई है, अब एकदम नॉर्मल सी संख्या बची हुई है, कम संख्या है, तो वो भी जो है उससे सॉल्व हो जाएगा। जिन लोगों का माइग्रेशन नहीं हुआ था उसके लिए भी मैंने बताया कि एक बार ये कंप्लीट हो जाए, तो जिनका माइग्रेशन नहीं हो पाया था और जो भी 50-100 लोग अगर बचे होंगे कि जिनका माइग्रेशन हुआ ही नहीं था, उन लोगों के लिए भी ऑप्शन देकर एक एप्लीकेशन बनाकर उसका वेरिफिकेशन जो है मैनुअली करके उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये तो कंप्लीट हो गया जनरल कंज्यूमर के लिए।
क्रेडिट जो हो रहा है उसके यूटिलाइजेशन को भी मैंने बताया कि फर्स्ट वीक में हम लोग ट्रायल शुरू करेंगे, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ट्रायल शुरू करेंगे कि जो यूटिलाइजेशन है उसको कैसे जो है यूज किया जाए। फर्स्ट स्टेप एक बार चेक करेंगे उसको, और कुछ लोगों को यानी कि उसमें से 500,000 लोगों को एक यूटिलाइजेशन देकर के ट्रायल करेंगे। अब आ जाते हैं आगे जो डीडीसी के ऑप्शन है। तो नए सिस्टम में जो है पीडीसी का जो ऑप्शन है, उसमें जितने भी पुराने सिस्टम में डीडीसी रहे हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, अपने केवाईसी कंप्लीट कर लें, अपने अकाउंट को एक्टिवेट करके रखें, क्योंकि जो नेक्स्ट मंथ में जैसे ही ओल्ड लॉगिन चालू होगा तो उसमें जो भी कुछ उनका बैलेंस रह गया था वो नए सिस्टम में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। यानी कि जिनका भी अकाउंट एक्टिवेट रहेगा इस मंथ में अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लें जो डीडीसी से थे, ताकि नेक्स्ट मंथ में जैसे ही ये स्टार्ट करें तो पहले डीडीसी का जो है जो पुराने सिस्टम में था वहां से ट्रांसफर करके नए सिस्टम में उनको लेकर के आया जाए। तो इसमें क्या है कि नए सिस्टम में जब एक्टिवेट कर लेंगे और वहां से एक फॉर्म जो है जो पीडीसी का फॉर्म है वो कंप्लीट कर देंगे और केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे, तो जो पुराने सिस्टम से हम लोग पूरा डेटा माइग्रेट करके नए सिस्टम पे डाल पाएंगे। तो इसलिए उन सभी लोगों के लिए जो डीडीसी में थे, जो अभी पीडीसी में जिनको ऑप्शन मिलेगा, तो ये अपना कंप्लीट कर लें, उन लोगों के लिए ये जानकारी है। जो लोग भी करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आपको फ्री आरपी क्रेडिट का क्लियर हो गया, ओल्ड लॉगिन का क्लियर हो गया, डीडीसी का जो रह गया था वो नेक्स्ट मंथ में हम लोग शुरू करेंगे तो वो क्लियर हो गया, जो पीडीसी के माध्यम से हम लोग काम करेंगे। अब अगर कोई और डाउट रह गया है तो उस पर मुझे लगता है कि आप सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि आपके पास में यूट्यूब, टेलीग्राम और कई जगहों से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके फीडबैक के आधार पर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो उसकी भी जानकारी मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड करूंगा, फिर उसके बाद नए आगे चीजों के ऊपर चलेंगे। नहीं सर, मैक्सिमम जो क्वेश्चन था वो पहला पॉइंट यही था कि जो इनवैलिड डेटा आ रहा है वो अभी भी नॉट अवेलेबल इन डेटाबेस लिख रहा है, उसका सॉल्यूशन चाहिए था, तो उसका आपने क्लियर किया। दूसरा सर क्वेश्चन था कि लोगों जो लोग मतलब अभी तक पिछले सिस्टम में भी नहीं कर पाए थे तो उनका भी आपने क्लियर कर दिया। बहुत से लोगों को मतलब अप्रूवल हुआ और क्रेडिट नहीं हुआ है, अप्रूवल हो गया लेकिन आरपी क्रेडिट नहीं हुआ, तो उसका भी आपने क्लियर कर दिया। तो मैक्सिमम चीजों को आपने क्लियर कर लिया। डेट का एक क्वेश्चन था, डेट का भी आपने कर लिया। एक क्वेश्चन था टेलीग्राम से आया था, तो उनका था कि बीएम कॉइन कौन से एक्सचेंजर पे लिस्ट हो रही है, और लिस्ट हो रही है तो इसका व्हाइट पेपर कब तक पब्लिक हो जाएगा? व्हाइट पेपर वो का सब मैं क्या आगे अभी अभी उस सब पे मैं आगे आ रहा हूँ। अभी तो जी मैंने तो पहले वेब जीबी के पॉइंट पे या पुरानी चीजों के ऊपर बात कर रहा था कि उसमें जो जी है क्लियरिटी मिले। अब आगे जो है चतुर्भाई के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद में मुझे लगता है बीएम पॉइंट पे भी बात करेंगे, वेल्थ मार्क को लेकर के भी बात करेंगे, या व्हाइट पेपर को लेकर के भी बात करेंगे, तो वो सब सारी चीजों पे, चाहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के भी बात करेंगे, और आप लोगों का जो लॉगिन है वो कब से शुरू हो जाएगा वेल्थ मार्क में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यही चीजें जो है अब आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे लगता है कि कोई पुरानी चीजों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, नहीं। इसलिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। अगर किसी का भी कोई यस सर। क्वेश्चन हो पुरानी चीजों से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं, या मुझे लगता है कि अपने हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। अब आगे आ जाते हैं इस पे, जो पहला स्टेप आ जाते हैं वेब जीबी का क्लियर हो गया, तो दूसरे स्टेप पे आता है चतुर्बाई का। चतुर्बाई में प्रोडक्ट्स वगैरह परचेजिंग चालू है, सेलर का भी रजिस्ट्रेशन चालू है। जो लोग भी सेलर में आना चाहते हैं सेलर में आ सकते हैं, वैसे बहुत सारे सेलर बाहर से भी रजिस्टर हो रहे हैं। तो चतुर्बाई की पूरी चीजें चालू है। आप प्रोडक्ट्स, जो लोगों ने अकाउंट एक्टिवेट किया है वो अपना प्रोडक्ट्स जाकर परचेज कर सकते हैं, और अपना गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना बीएम कॉइन अलॉटमेंट कर सकते हैं जाकर बीएम कॉइन में। पुराना अकाउंट होगा तो पुराने अकाउंट पे भी वो अलॉटमेंट हो जाएगा, नया अकाउंट है अगर नया अकाउंट बनाया हुआ है तो नया अकाउंट पे भी अलॉटमेंट हो जाएगा। तो 7 to 10 डेज डिलीवरी टाइम है। डिलीवरी टाइम मैक्सिमम 7 डेज के अंदर में डिलीवर हो ही जाएगा, लेकिन एक टाइम लाइन लेकर चल रहा है इनिशियली स्टार्टअप में, आगे तो 2-4 दिन के अंदर में ही डिलीवरी मिलेगा डिलीवरी पार्टनर से। तो ये चतुर्बाई का क्लियर हो गया। गिफ्ट कार्ड यूटिलाइजेशन क्लियर है, वहां पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। जो वेब जीबी के में मेल आईडी मोबाइल नंबर यूज किए हैं, जो लोग भी गिफ्ट कार्ड और वेब जीबी के सेगमेंट में काम कर रहे हैं वो लोग उसी मेल आईडी मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बनाए, ताकि गिफ्ट कार्ड यूज करने के लिए आसान हो। और जो लोग बाहर से हैं वो बाहर से जो डायरेक्टली सिर्फ प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए या सेलर में जुड़ने के लिए तो डायरेक्टली कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सारी चीजें वहां से चालू है, और कई लोगों ने ऑर्डर भी किए हैं, तो वो भी डिस्पैचमेंट हो जाएगा थोड़े समय के अंदर, और उन लोगों को जो प्रोडक्ट्स मिलेगा तो मुझे लगता है कि वो आपको वीडियो बना करके भी देंगे, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा। अब आ जाते हैं बीएम कॉइन के पार्ट पे। बीएम कॉइन पे जो लोगों का भी परचेज था पहले का, जिन लोगों का भी अकाउंट बीएम कॉइन में बना हुआ है, उन सभी लोगों को वेल्थ मार्क पे मर्ज किया जा रहा है। तो आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर में वो सभी जो डेटा है वो एपीआई के द्वारा मर्ज हो जाएंगे। तो यानी कि आप जो लॉगिन कर पा रहे हैं अभी बीएम कॉइन में, और डायरेक्टली वेल्थ मार्क में ही लॉगिन होगा, वहीं से वॉलेट सिग्नेचर वगैरह सारी चीजें चलेंगी। वो इसलिए क्योंकि वहां से ही सारा ट्रेड और बाकी सारी प्रक्रिया आपको मिलने वाला है, चाहे क्रिप्टो को लॉक करने की प्रक्रिया है, या आपको ट्रेड करने के लिए पी2पी की ट्रेड फीचर्स है, या ग्रुप क्रिएट करने की प्रक्रिया है, या अलग अलग अकाउंट के वेरिएंट है, जिसमें रेगुलर हो गया, बेसिक अकाउंट है, एडवांस अकाउंट है, एंटिटी अकाउंट है, तो सारे फीचर्स वहीं से मिलेंगे। तो इसीलिए जो है डायरेक्टली जो है वो एक्सचेंजर जो वेल्थ मार्क है वहीं से आपको सारी चीजें एक्सेस होंगी। तो एक बार वो मर्ज हो जाने के बाद में, जैसे ही डेटा मर्ज हो जाता है वहां पे एपीआई के द्वारा, वैसे ही नोटिफिकेशन दिया जाएगा और वो जानकारी दी जाएगी कि आप जाकर के अपने केवाईसी को कंप्लीट कर लें। वेल्थ मार्क पे केवाईसी को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मर्ज होगा तो आपको आपके मोबाइल मेल से जो आप लॉगिन करने जाएंगे तो वहां पे ओटीपी आएगा, ओटीपी से आपका मेल मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा जो आपने बीएम कॉइन में दिया हुआ है, और उसी से आपका अकाउंट वहां से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको केवाईसी कंप्लीट करना है। ट्रेड के लिए केवाईसी कंप्लीट करना कंपलसरी है। जो नए लोगों का, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों का ट्रेड इंस्टेंट शुरू हो जाएगा। जो पहले से खरीदे हुए हैं उनका थोड़ा सा समय जो है लग जाएगा, क्योंकि वो डेटा जो है पुराने सिस्टम से जो है मर्ज करना है, तो उसका काम चल रहा है। नए लोगों का ट्रेड इंस्टेंट ही शुरू हो जाएगा, आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर में ही नए लोगों का ट्रेड शुरू हो जाएगा। तो ये आप सभी लोगों को क्लियरिटी मिल गई। दूसरा जो है, अब आ जाते हैं वेबसाइट पे। ये जो व्हाइट पेपर है, चाहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे भी जो है यहाँ पे भी व्हाइट पेपर और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे डालेंगे आने वाले 1 से 1.5 वीक के अंदर में। इसलिए 1 से 1.5 वीक का टाइम बता रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे लगता है इंडिया के ऑफिस 1-2 दिन बंद रहेंगे,
तो बाहर से जो काम हो पाएगा वही होगा। तो यहाँ पे जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और व्हाइट पेपर के सारे पेजेस जो है वो मर्ज हो रहे हैं, तो यहीं पे सारी चीजें रिलीज हो जाएंगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये सब सारी जानकारी रहेगी कि यहाँ पे कितने टोटल कॉइन लाइफ टाइम बन सकते हैं, करंट सर्कुलेशन में कितना है, कितना वॉलेट एड्रेस एक्टिव है, ट्रेड वॉल्यूम जो सेल हो चुका है वो कितना है। तो ये सब सारी जानकारी जो है आपको यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगा। व्हाइट पेपर में इसके यूज केस और जो बाकी फीचर्स हैं वो सारी चीजें जो है एपीआई से रिलेटेड बहुत सारे जो आगे के फ्यूचर के यूटिलाइजेशन होंगे उसके बेस पे सब व्हाइट पेपर पे अभी अपडेट होगा आने वाले कुछ समय में। और बाकी पेजेस भी यहाँ से देख रहे हैं, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये सब जो है आगे अभी मर्ज होने वाला है, कुछ समय में सब मर्ज हो जाएगा, तो ये सारी चीजें आपका स्टार्ट हो जाएगा। रोड मैप ऑलरेडी दिया हुआ है और इस पे भी अपडेट हो ही रहा है, तो ये सारी चीजें आपको दिख ही पा रहा होगा यहाँ पे। ये जो पेजेस जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, व्हाइट पेपर हो, या बाकी यूज केस हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, डाउनलोड से रिलेटेड हो, ट्रेड से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल सर्विसेज, रेगुलेटरी, ये सब सारी चीजें जो है आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर में ये पूरा कंप्लीट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है तो ये सब सारी चीजें जो है कॉमन है और इसको कंप्लीट करना भी जरूरी है। कुछ समय के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वेबसाइट पे, तो ऑलरेडी जो है आगे यहाँ पे अभी बीएम कॉइन के पूरे एपीआई आ जाएंगे, तो बीएम कॉइन का पूरा लाइव फीचर रन होगा। बाकी बिटकॉइन अलग अलग जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, उसका भी पूरा फ्लक्चुएशन यहाँ से आप सभी लोग देख पाएंगे और आगे इसमें से कुछ करेंसी आप इस वॉलेट के माध्यम से खरीद भी पाएंगे। 24/7 चैट सपोर्ट होने वाला है, यहाँ से एफएक्यूज आपको रहेंगे, ब्लॉग भी होगा, यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन होगा अलग अलग वॉलेट से मेटामास्क वगैरह से मर्ज करने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ से रहेंगी। सोशल मीडिया पे आप जो है यहाँ से जुड़ सकते हैं, वो ऑलरेडी अपडेट हो रहा है, कुछ पेजेस अपडेट भी हो चुका है, तो यहाँ से भी आप इस पे जुड़ सकते हैं। आगे यहाँ पे जो है एक्सचेंज से रिलेटेड पूरा लाइव मार्केट अभी इस पे काम चालू है, तो ये भी जो है आने वाले कुछ समय में आपको पूरा लाइव मार्केट जितने भी जो करेंसी है जो भी हमारे यहाँ पे लिस्टेड है उस पे वो सब दिख पाएंगे आपको, जिनका भी लगभग मुझे लगता है 50+ करेंसी आप यहाँ पे मार्केट में देख पाएंगे। ट्रेड में जो है वो लगभग 5 to 10 करेंसी ट्रेड में होगा, जिसमें बीएम कॉइन से लेकर बिटकॉइन, ईथर, ये सब सारी चीजें रहेंगी। और बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, डब्ल्यूएम वॉलेट के बारे में भी है, गिफ्ट कार्ड के बारे में है, लॉन्च पैड के बारे में है, जो हम लोग अपना ब्लॉकचेन लेकर आ रहे हैं उसमें भी टोकन वगैरह लॉन्च करने की प्रक्रिया, बाकी जो नए टोकन हैं वो लोग भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह की सिस्टम हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे। कई सारी चीजें हैं इसमें, अनलिमिटेड चीजें हैं जिसको अलग अलग पार्ट पे अलग अलग सेगमेंट पे समझेंगे, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ से। अब जो रजिस्ट्रेशन के पार्ट है उस पे यहाँ पे आपको जो है अभी रजिस्ट्रेशन खैर बंद किया हुआ है, रजिस्टर कर सकते, ओटीपी अभी डिसेबल किया हुआ है ताकि जो मर्जर है डेटा का वो कंप्लीट हो सके, क्योंकि एक बार मर्जर कंप्लीट हो जाएगा, अभी अगर आप रजिस्टर करोगे तो सेम मेल आईडी मोबाइल नंबर बीएम कॉइन में रहेगा, उससे कॉन्फ्लिक्ट करेगा, इसीलिए इसको रोक करके रखा गया है। गूगल से भी अकाउंट बना सकते हैं, एप्पल आईडी से अकाउंट बना सकते हैं, जिनकी कंपनी है कंपनी के द्वारा एंटिटी अकाउंट बना सकते हैं, इसमें भी वीआईपी सर्विसेज और एंटिटी ट्रेड के फीचर्स मिलने वाले हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कि कई सारे अलग अलग जो है करेंसी में भी इसका पूरा वर्क होगा, अलग अलग जो है लैंग्वेज में इसके पूरे कन्वर्ट होंगे, तो ये सब सारी चीजों के ऊपर काम चल रहा है और कुछ समय में आपको बहुत बढ़िया इस पे परफॉर्मेंस और ट्रेड वॉल्यूम भी काफी बड़ा एक देखने को मिलेगा आपको। तो ये इन सब सारी चीजों पे चल रहा है। अब मैंने बता दिया ऑलरेडी बीएम कॉइन के बारे में कि सारी चीजें जो व्हाइट पेपर है, चाहे इसके जितने भी पेजेस है वो सब सारे पेजेस ऑलरेडी हम लोगों ने, जो हमारा टीम काम कर रहा है, वो आपको पता है कि अल्फा बीटा सारे सेगमेंट पे काम होता है, तो ऑलरेडी उस पे रेडी किया हुआ है, सिर्फ मर्ज करना है। तो ये सब धीरे धीरे जो है आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये सारे पेजेस मर्ज हो जाएंगे। जैसे ही आपका यहाँ का बीएम कॉइन का पूरा एपीआई आपके वेल्थ मार्क के एक्सचेंजर में जैसे ही मर्ज हो जाता है, यहाँ से आपको अकाउंट क्रिएशन और लॉगिन की फीचर्स यहाँ से डिसेबल हो जाएंगी। आपको डायरेक्टली यहाँ से ही जाकर के आपको अकाउंट को लॉगिन करना है, यानी यहाँ से जाकर के आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे मेल मोबाइल से, तो आपको ओटीपी जाएगा, उसके बाद आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना है, फिर ही लॉगिन हो पाएगा। उसके लिए सेपरेट एक ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम करने वाले हैं। ऑलरेडी आपको यहाँ से पता ही है कि आप यहाँ चतुर्भाई में भी अकाउंट बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदने का मौका मिलेगा। जो सेलर है, सेलर भी यहाँ से अपना रजिस्टर कर सकते हैं, सेलर के लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो भी आप सभी लोगों को पता है कि काफी बड़ी संख्या में लोग प्रोडक्ट्स भी परचेज करने वाले हैं, चाहे पुराने सिस्टम में लोग रहे हो या नए सिस्टम में जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए। तो आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि लाइबिलिटी फ्री मॉडल हमें लेकर चलना है, इसलिए हम लोग एक ई कॉमर्स डिजिटल गिफ्ट कार्ड के मॉडल को लेकर चल रहे हैं, ताकि आज के डेट में आप सिर्फ चतुर्भाई के प्रोडक्ट्स खरीद पा रहे हो सकता है फ्यूचर में मल्टीपल अलग अलग प्रोडक्ट्स में आप इस गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग ब्रांड के साथ में इस गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे अलग अलग सर्विसेज को खरीदने के लिए इस गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बड़ा बिजनेस मॉडल बनाने की तरफ विजन है कि ये गिफ्ट कार्ड को उसी तरीके से लेकर चले कि वर्ल्ड वाइड इसको हम लेकर के जाए, मैक्सिमम वेंडर्स को हम टाइप करें, कंपनी को टाइप करें, और जिससे गिफ्ट कार्ड का यूटिलाइजेशन भी बढ़े। चतुर्भाई के द्वारा ऑलरेडी ई कॉमर्स है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको खरीदने के लिए अलग अलग सेगमेंट के प्रोडक्ट्स, अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। उसके बाद जो कॉइन के अलॉटमेंट हो रहे हैं उस कॉइन का ट्रेड भी आप कर पा रहे हैं, लॉक भी कर पा रहे हैं, तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ से मिलने वाला है। आने वाले समय में बीएम के स्कैन पे आपको जो ब्लॉकचेन हमारा ब्लॉकचेन है उसके ऊपर आपको टोकन, बहुत सारे लोग अगर अपना कॉइन भी लॉन्च करना चाहते हैं तो वो भी शुरू कर सकते हैं, टोकन जो शुरू कर सकते हैं, सब सारे सेगमेंट यहाँ से आने वाला है। मार्केट कैप में भी कल कुछ समय के अंदर में हम लोग लिस्ट हो जाएंगे, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कई सारे पॉइंट्स पे आपको क्लियरिटी मिल चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बिजनेस मॉडल के बारे में ऑलरेडी आप सभी लोगों को क्लियरिटी है, लेकिन इसके अलग अलग पीपीटी भी हम अभी जारी करने वाले हैं, जिसमें वेबजीबी का सेपरेट पीपीटी है, चतुर्भाई के और सेलर के सेपरेट पीपीटी होंगे, बीएम कॉइन के अलग पीपीटी होंगे, और जो एक्सचेंजर है वेल्थ मार्क के उसमें अलग अलग अकाउंट के वेरिएंट है, उसकी अलग अलग अकाउंट की कैपेसिटी है, उसके ट्रेड के जो वॉल्यूम है उसकी कैपेसिटी है। तो ये सब सारे इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो जो पीपीटी होगा वेल्थ मार्क का उसके द्वारा आपको मिलेगा। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जो बीएम कॉइन है और जो वेल्थ मार्क के ऑपरेशन सिंगापुर और दुबई से होने वाले हैं, जिसपे कुछ लोगों को विजिट भी करवाएंगे आगे।
और अभी दिवाली और ये कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग कुछ लीडर को सिलेक्ट करके भी मीटिंग बुलाने वाले हैं, और सिलेक्टेड लीडर्स को भी, जो लोग एक्टिव रहेंगे उन लोगों को भी बुलाने वाले हैं। उन लोगों से, सब लोगों से बात करके आगे सिस्टम को लेकर के बढ़ा जाएगा। ऑलरेडी मैंने कहा कि जो पुराने लोग हैं उनके यूटिलाइजेशन भी स्टार्ट करेंगे ट्रायल नेक्स्ट मंथ में, फर्स्ट वीक में, तो उसके लिए भी जो है ये प्रक्रिया सब चालू है। अब अगर कुछ और कहीं पे कोई डाउट रह गया हो तो उसके हम लोग बात कर लेते हैं। बिजनेस मॉडल के बारे में ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी लोगों को क्लियरिटी है कि जो प्राइस मॉडल है 1000 रुपीज, 3000 रुपीज, 6000 रुपीज, 12,000 रुपीज, और आगे चल करके +9 वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो सारी चीजें मिलने वाली है यहाँ से। उसमें जो है आपको टोटल अमाउंट के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए गिफ्ट कार्ड मिल रहा है, जिसका यूटिलाइज करके आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको जो अलॉटमेंट मिल रहा है कॉइन का, वो कॉइन आप लॉक कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। उसके बेनिफिट है 5% का मंथली बेनिफिट है। डेली ट्रेड, डेली फ्लक्चुएशन पे जो ट्रेड करेंगे उसका प्रॉफिट आपको अपने लेवल पे मिलेगा। तो ट्रेडिंग के भी सारे फीचर्स को सिखाएंगे, लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, कैसे फ्लक्चुएशन को जो आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करके इनकैश कर पाएंगे उसकी भी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब धीरे धीरे होता चलेगा, और काफी मुझे लगता है कि हम लोग काफी समय से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी है कि सर अब बहुत टाइम हो गया, स्टार्ट होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। अब जो प्रोसेस है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको धीरे धीरे सुधार करने की दिशा में काम कर रहे हैं, नए इंप्रूवमेंट की दिशा में काम कर रहे हैं। और जो लोगों को पुरानी जो चीजें रह गई है उसमें अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है या नहीं मिली है तो उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें धीरे धीरे आने वाले कुछ ही समय में पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब काम करने के लिए आए हैं, मार्केट में सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, कंपनी को लेकर चल रहे हैं, तो सभी लोगों को ऑप्शन भी मिलेगा और सभी सुविधाएं भी मिलेंगी। कोशिश यही है कि मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिटेबल रखा जाए सिस्टम में, और जो पुराने लोग हैं उनको तो मिलना ही चाहिए, तो इसके ऊपर जरूर ज्यादा फोकस है। तो थोड़ा कॉपरेशन दिखाइए, इतने समय से आप लोगों ने कॉपरेशन दिखाया, थोड़ा कॉपरेशन दिखाइए, टीम के साथ में भी कॉपरेशन दिखाइए, और मुझे लगता है कि ऑप्शन सभी लोगों को दिया जाएगा। तो ई कॉमर्स के ऊपर क्लियरिटी आपको मिल गया, बीएम कॉइन पे क्लियरिटी मिल गया, चतुर्भाई पे क्लियरिटी मिल गया। अब जो यूटिलाइजेशन है, आगे जो ट्रायल शुरू होगा, जो लोगों को फ्री आरपी क्रेडिट हुआ है वो लोग अपने अपने केवाईसी कंप्लीट कर लें, क्योंकि केवाईसी अगर कंप्लीट नहीं रहेगा तो वो यूटिलाइजेशन के ऑप्शन उनको नहीं दिखेगा। तो इसलिए जो है अपने अपने केवाईसी को कंप्लीट करना कंपलसरी है, क्योंकि केवाईसी कंप्लीट नहीं रहेगा तो आगे यूटिलाइजेशन, जो जिन लोगों को फ्री आरपी क्रेडिट हुआ है उन लोगों का यूटिलाइजेशन का जो बटन है वो नहीं दिख पाएगा। इसीलिए जो है अपने अपने केवाईसी को कंप्लीट कर ले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। यानी कि जो है आपके क्लियर विजिबल फोटो पैन कार्ड के होने चाहिए, आधार कार्ड के होने चाहिए, या आप बैंक के डिटेल्स अपलोड कर रहे हैं तो विजिबल होने चाहिए। जो भी हो, क्लियर डॉक्यूमेंट्स डालना है, ताकि आपको फिर इशू जो है फेस करने की जो है फेस ना करना पड़े। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अलग अलग लोगों का अप्लाई किया हुआ है, रिवॉर्ड पॉइंट यूटिलाइज गलत तरीके से ना हो, या किसी और का यूटिलाइजेशन कोई और ना कर सके, इसलिए केवाईसी ये सब सारी चीजें मैंडेटरी है, तो उसको कंप्लीट कर लें सभी लोग। बाकी सारी चीजों के ऊपर आपको जानकारी ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। अब एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो ट्रेनिंग रहेगी, उसको ट्रेनिंग को हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अभी क्योंकि अभी जो है कुछ चीजें मर्ज भी हो रही हैं, जैसे अब बीएम कॉइन की जो एपीआई वगैरह है वो मर्ज भी हो रहे हैं, तो एक बार वो मर्ज हो जाता तो लाइव ट्रेनिंग भी हम लोग उस पर दे पाते हैं। वेब जीबी पे आप सभी लोगों को सारी चीजें पता ही है कि केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब एक पॉइंट और है जिसपे हम लोग आपको क्लियरिटी हम देते हैं कि जो विड्रॉल है, जिन लोगों ने भी अकाउंट एक्टिवेट किया है उनके विड्रॉल चालू है। और विड्रॉल चालू है यानी कि विड्रॉल का जो डेट है वो 1 से 10 तारीख तक जितने भी रिक्वेस्ट होंगे वो 1 से 20 तारीख को प्रोसेस हो जाएंगे, यानी कि बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। जो उसके बाद जो 21 से 30 तक के जो रिक्वेस्ट होंगे वो 1 से 10 में प्रोसेस होंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया बैंक विड्रॉल का, यानी मंथ में 2 बार बैंक विड्रॉल हो गया। और उसके बाद आपको जो सेल्फ केयर की जो फीचर्स है वो आपको वीकली है, तो सेल्फ केयर में आप वीकली जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों फीचर्स के साथ में आपके पास में सारा सिस्टम पूरी तरह से रेडी है। सर एक एक क्वेश्चन और अभी थोड़ी देर पहले कमेंट में आया है। हम्म। एक क्वेश्चन है कि सर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैकेट से कुछ पैसे को सामने वाले को दे दिया, ठीक है। हम्म। तो वो अपने समाज के जो भी हो, मतलब जो भी उनका इशू रहा हो, तो उसके एवज में उन्होंने पैसा देकर के अपना मैटर को सोल्ड आउट कर लिया। और अभी वो लोग क्या किए हैं कि सामने वाले से पैसा भी ले लिए हैं और अपना वेब जीबी में आईडी भी रजिस्टर कर चुके हैं, एक्टिवेट करने के ख्याल से भी वो काम कर रहे हैं। तो उनको एक साइड तो सामने वाले से उन्होंने अपना कैपिटल रिसीव कर लिया और दूसरा रिवॉर्ड पॉइंट भी वो रिसीव कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या सिस्टम मतलब की है, इसको एक्सप्लेन करिएगा थोड़ा सा। इसको मैंने पहले भी कहा था कि जिन लोगों ने भी अगर किसी को पे कर दिया हुआ है, तो अभी जो है देखते हैं कि उसको सिस्टम में ऑप्शन क्या दिया जा सकता है कि उसके ऊपर, उस अकाउंट के ऊपर एक क्लेम जनरेट करने का एक सिस्टम हम लोग सोच रहे हैं कि उस पर डेवलप करें। और आप अपनी यूजर आईडी से किसी अदर यूजर आईडी पे आप ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये जो आरपी क्रेडिट मिला है इसका पेमेंट मैं कर चुका हूं, तो इसका ऑप्शन मुझे मिलना चाहिए। तो वो इशू सॉल्व करने के बाद में ही उनको ऑप्शन दिया जाएगा। तो एक ये प्लानिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं वैसे, क्योंकि ये हमें भी क्लियर है कि कई सारे लोगों ने जो है पेमेंट किया हुआ है और आज के डेट में जो है वो व्यक्ति उनको डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करता है, या जो पेमेंट तो ले चुके हैं और नए सिस्टम में भी ऑप्शन लेने की तैयारी में है। तो इस पे कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं कि एक ऑप्शन डेवलप करें जिससे आपके अपने वेब जीबी के यूजर आईडी से किसी अदर यूजर आईडी पे जो फ्री आरपी क्रेडिट हुआ है उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि इसका पेमेंट मैं दे चुका हूं। तो फिर सर उनको सॉल्व करके जो पेमेंट दे चुके हैं। अब क्या है कि इसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, दिक्कत ये भी हो सकता है कि कई लोग किसी और भी व्यक्ति के ऊपर ये कहेंगे कि पैसे ना दिए भी हो, तो भी हो सकता है वो बोले कि नहीं मैं पैसे दे चुका हूं। तो इसमें क्या है कि एक थोड़ा सा जो है इंटरनल वेरिफिकेशन के भी पार्ट है, यानी कि ये ऑप्शन देने से ऑब्जेक्शन अगर किसी ने किया कि हाँ इस यूजर आईडी पे जो फ्री आरपी क्रेडिट हुआ है और वो उसका पेमेंट मैं दे चुका हूं, तो उससे उनके डिटेल्स भी मांगे जाएंगे, या उन दोनों को जो है कॉल पे कोऑर्डिनेट करवाया जाएगा, कंपनी के द्वारा ही इसको सॉल्व किया जाएगा। और ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होंगे, अगर 50, 100, 200 लोगों का होगा तो उस पर कोऑर्डिनेट करके जो है मैनुअली इसको सॉल्व करेंगे।
और कुछ लोग तो ऐसे हैं सर जो मतलब पेमेंट दिए हैं तो उसका रिसिप्ट रखे हुए हैं, या तो वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, या फिर रिटेन में उन्होंने लिखवा लिया है कि मैंने आपको पेमेंट दे दिया है, तो आने वाले समय में अगर वेबजीबी के रूप में आपको जो भी चीजें होती है उसका आप मुझे क्रेडिट करेंगे, और उसके बावजूद भी अगर वो वेबजीबी में जाते हैं तो उस समय के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर। जिन लोगों ने भी राइटिंग में लिया हुआ है, या जिन लोगों ने भी हाँ अपने अकाउंट से इन चीजों को किया हुआ है, तो वो तो एविडेंस है ही उनके पास में। हाँ, तो बिल्कुल उसको तो बिल्कुल कोई बिल्कुल। झूठा साबित नहीं कर सकता है ना। तो वो अगर है तो वो तो क्लियर है कि उन्होंने उनका सेटल कर दिया हुआ है। अब वो जो सेटल होगा जी, वो उनको मिलेगा जिन्होंने किया हुआ है, राइट। अब चलिए जिनके पास में अगर यही प्रूफ सुनना था। नहीं होगा तो उसपे जो है कोऑर्डिनेशन करवाना जरूरी है आपस में उन दोनों का, जिनके हाँ पास हाँ। प्रूफ नहीं होगा। क्योंकि कोई जी, भी मैटर हो उसको सॉल्व करना जरूरी है। उसको कोऑर्डिनेट बिल्कुल। करवा करके आपस में कॉल पे कोऑर्डिनेशन करवा करके उसको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो देखिए क्या है, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे जिनको आने वाले कुछ समय में, यानी कि मैक्सिमम में पकड़ के चलिए कि आने वाले 2-3 महीने में 100% सोल्यूशन को कवर कर लेंगे, और ये सब जो इशू है छोटे मोटे वो सब सॉल्व हो चुके रहेंगे। तो ये थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन पुरानी चीजें हैं, एक बार इशू क्रिएट होती है फिर उसको सॉल्व होने के समय लग जाते हैं। लेकिन वो ऐसा है कि आज के डेट में देखिए कि फ्री आरपी क्रेडिट एप्लीकेशन फिलअप होने से ऑलमोस्ट मुझे लगता है 80% लोगों का सोल्यूशन मिला है। अब जो ये छोटे मोटे जो चीजें रह गई है, जो 20% इशू रह गया है, उसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा आने वाले कुछ समय के अंदर। ओके सर, आई होप कि तो लगभग मैक्सिमम लोगों का ही क्वेश्चन मैंने अरेंज किया है, तो लोग भी संतुष्ट होंगे आज के जवाब से। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि चाहे वो वेबजीबी हो, चतुरबाई हो, बीएम कॉइन हो, वेल्थ मार्क हो, व्हाइट पेपर हो, ट्रेडिंग हो, यूटिलाइजेशन हो, उसके बाद में जो परचेज हो या सेलर हो, पीडीसी हो, इन सभी चीजों के ऊपर जो है क्लियरिटी लोगों को मिला है। और ये कॉल इस पे जो हम सेशन पे बात कर रहे हैं, अभी जो कॉल पे बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्डेड भी है, तो इसमें से बहुत सारी चीजें आपको मिल भी जाएंगी जिसको आप सुन सकते हैं और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है वेबजीबी के प्लेटफॉर्म पे भी इसको अपलोड करवा दें, ताकि वहां से जो लोग भी लॉग इन करेंगे उनको ये दिखेगा और ये वीडियो सारी जानकारी उनको वहां से मिल सकती है। तो ये भी ओके इसको भी अपलोड करवा करके कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए। तो ऑलमोस्ट सर सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। सर विजय हूँ मैं झारखंड से। नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया विजय जी, बताइए आप कैसे हैं। बस आशीर्वाद है सर। जी बताइए। सर जो कह रहे थे कि डेटा मिसमैच का, तो हमारी टीम का सर 80% 90% डेटा लगभग लगभग मैच नहीं कर रहा है सर। तो इसीलिए तो बताया कि जो ओल्ड लॉगिन है, जो हम लोग V1 पे जो लॉगिन करते थे उस लॉगिन को स्टार्ट करेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप जब लॉगिन करोगे सारी एक्टिविटी आपके अकाउंट में दिख जाएंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हाँ, डिटेल्स है क्या नहीं है। तो वो तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है कि जो भी डिटेल्स है वो मैच करने के लिए आसान जो तरीका है वो यही है कि लोगों ने जो अकाउंट बनाया हुआ है उसकी लॉगिन शुरू कर दी जाए और उसमें जो भी एक्टिविटी हुई है वो सारी चीजें उनको दिखा दी जाए, तो वहाँ पे वो सारी चीजें दिखेंगी। वो बेटर रहेगा सर। अभी जो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है उसमें तो मैंने ट्राई कर रहा था, तो लगभग लगभग नोट फाउंड आ रहा है रिकॉर्ड। हाँ देखिए क्या है, अब मुझे लगता है कि आपने ही कई लोगों का किया भी होगा और कई लोगों का जी सर, इनवैलिड जी भी बता सर, रहा है। तो मैं वही जी बता सर। रहा हूँ कि एक बार जो है ये ओल्ड लॉगिन वाला शुरुआत हो जाने दीजिए। ओल्ड लॉगिन वाला 99% कवर ही जाएगा। जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ था जी उनको जी छोड़ जी। करके ऑलमोस्ट सबका कवर हो जाएगा, और जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ था वो तो मैं बोल ही रहा हूँ कि उनका भी जो है सोल्यूशन एक प्रोवाइड करेंगे। यानी कि जब इतनी बड़ी संख्या को हम अगर सोल्यूशन दे रहे हैं, तो बाकी जो 1000 2000 और 3000 लोगों का होगा वो नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको भी ऑप्शन सोल्यूशन देकर के आगे लेकर बढ़ेंगे। काम वो तो है करने के सर, लिए, लेकिन सिस्टम लेकर चलने के लिए, कंपनी एक बड़े बिजनेस मॉडल के ऊपर आगे लेकर बढ़ने के लिए आए हैं, तो सोल्यूशन करके। और जो एक माइंड सेट पहले था, या मुझे लगता है हमेशा से एक माइंड सेट था कि हाँ कंपनी के साथ लाइफ टाइम विजन को लेकर के लोग बढ़ रहे थे, काम कर रहे थे, वो यहाँ से पूरा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाइवर्जन रुकावट तो हर जगह पे हर चीज में आती है, हर किसी के लाइफ में आती है, तो वो मैटर नहीं वो करता है। बात रही हाँ अलग अलग लोगों के अलग अलग माइंड सेट है, अलग अलग सवाल है, अलग अलग उनके प्लानिंग्स है, तो अब हर चीज को जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये है कि जितने भी लोग हैं जो सिस्टम में रहे हैं, जो सिस्टम में काम किए हैं, जिस सिस्टम में कुछ अगर रह गया है तो उनको ऑप्शन में दे करके स्लोली स्लोली ही, लेकिन उनको सारी चीजें यहाँ से मिलेंगी, ये कंफर्म है, ये गारंटेड है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। और कुछ अगर रह गया हो तो उसको हम लोग अगर बात कर लें, उस सवाल पे हम लोग नहीं क्लियरिटी ले लें। सर, ये सर जो V1 वाला जो ऑप्शन है ना, हमारी तरफ से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी लाइव हो जाए, क्योंकि सर कहीं ना कहीं टीम जो है ना थोड़ा बहुत परेशानी में है ना। नहीं नहीं देखिए तो क्या है, वो ठीक है। कई लोग, मैं भी बोल रहा हूँ कि मुझे भी मैसेज आते हैं, और वैसे तो मुझे 50-100 मैसेज ऐसे डेली आते हैं कि सर ओल्ड वाला जो है जल्दी थोड़ा चालू हो जाए। लेकिन एक चीज बता दो कि अब नई चीजों पे भी काम हो रही है, पुरानी चीजों पे भी काम हो रही है, तो थोड़ा समय लग जाएगा। अब बहुत ज्यादा इंतजार करने की घड़ी बची नहीं है कि हाँ इंतजार ही इंतजार, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, लोगों को फ्री आरपी क्रेडिट का यूटिलाइजेशन भी दिया गया है, और आगे जो यूटिलाइजेशन जी भी जी। दे दिया जाएगा। तो अब जो लोग भी बचे हुए होंगे, आप ये देख लो कि लगभग मुझे लगता है कि 9000 प्लस जो है, जी ये जी। मैं 2-4 दिन पहले तक का डेटा बता रहा हूँ, 9000 प्लस लोगों का जो है फ्री आरपी क्रेडिट के अप्रूवल मिले हैं। और कुछ अगर बचे होंगे और माइग्रेशन में जो लोगों का भी, वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा आने वाले कुछ समय। मैंने पहले ही कहा कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर में बहुत सारी चीजों के ऊपर और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, और मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर में हम लोग इस बिजनेस को बहुत, जिस तरह से हम पहले रनिंग में थे उसी रनिंग में आ जाएंगे। वाह। ये हम लोग प्लान करके चल रहे हैं और ये इसको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू सर। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें लोगों का क्लियर हुआ है। और आगे जो अभी सेशन रखेंगे, यानी कि इसके बाद में जो टेलीग्राम पे जो भी सेशन रखेंगे, उसमें एक एक पार्ट पे, जैसे बीएम कॉइन के लेकर के, जो बीएम कॉइन का पार्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट है, या जो मुझे लगता है कि व्हाइट पेपर की चीजें हैं, या जो एक्सचेंजर के पार्ट है, उस पे भी अकाउंट के वेरिएंट के ऊपर, ये सब सारी चीजों पे एक एक पार्ट करके ट्रेनिंग रखने वाले हैं। ट्रेनिंग से क्या है कि आपको जानकारी मिलेगी, सीखने को मिलेगा। और एक और पॉइंट मैं बता दूं कि जब आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग कोई बिजनेस मॉडल लेकर के चल रहे हैं, तो वो पूरी तरह से ठोस, सिस्टमैटिक और
एक तरह से अफोर्डेबल बिजनेस मॉडल भी है, प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल भी है, और लॉन्ग लाइफ की जो है करियर ओरिएंटेशन के साथ में इस बिजनेस मॉडल को लेकर चलने वाले हैं। तो आज जो लोग आगे आकर के पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। जो लोग मुझे लगता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आएंगे, लेकिन आने के लिए तो सब लोगों का रास्ता जो है वो एक ही है कि यहीं से आगे बढ़ा जाएगा, यहीं से एक सही विजन मिलेगा, और लोगों ने वो पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने करके दिखाया भी है। बात रही थोड़ी बहुत नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, दोनों जरूरी होती है लाइफ में, और दोनों चीजों को लेकर के अगर चले तो लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है। तो उससे निराश होने वाली चीज नहीं है। कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ी बहुत नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता होगा और कुछ लोगों को बहुत सारी पॉजिटिविटी का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन आने वाले 2-3 महीने बाद में सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव माहौल रहने वाला है, क्योंकि सारी चीजें जो है प्रॉपरली अपने डायरेक्शन में काम कर रही होगी और सिस्टमेटिकली काम कर रही होगी। तो आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत कहीं पे से भी नहीं रहेगा, जो 5-10% अभी परेशान है भी। तो आप सभी लोगों का, जो लोग इस सेशन में पार्टिसिपेट किए, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से अगली जो सेशन रखेंगे उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम पे नई पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। जो पुरानी चीजें हैं उसमें हो सकता है कि लॉगिन स्टार्ट हो जाए तो उस पर कुछ अगर डाउट रहे, कुछ क्लियरिटी रहे तो उसको भी क्लियर करेंगे। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि नई मिशन विजन के बारे में भी सब लोगों को जानकारी मिल ही चुका है। पुरानी जो चीजें हैं उसके सेटअप और ये सारे रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में जानकारी मिल ही चुका है। पुराने जो डीडीसी है उसके बारे में भी जानकारी मिली है और उसके एग्जीक्यूशन भी धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हुई हैं। अब मुझे लगता नहीं है कि कोई डाउट आप लोगों का बच गया है। अभी करंट जो सिनारियो है, करंट जो एग्जीक्यूशन है, करंट जो फेज में हम लोगों ने जो चीजें लाइव किया है उसकी बात कर रहा हूँ। आगे हो सकते हैं कि बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, क्योंकि जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म को लेकर चल रहे हैं तो बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीजों को सीखना है और सीख करके आगे बढ़ना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने मीटिंग एंड कर दिया क्या?